Hello everyone, welcome to RK Smart English classes. Today we are going to discuss a very important and meaningful topic, patriotism, beyond politics and religion. यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और इस जो ऐसे है इसमें फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है और जो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाली सारी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कशन किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। सबसे पहले हम लोग पैट्रियोटिज्म का मीनिंग क्या है वो जानेंगे। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड वंस कंट्री। देशभक्ति का मतलब होता है कि आप एक देश के प्रति अपनी पूरा प्रेम, पूरा सम्मान, पूरा ईमानदारी और अपना पूरा समर्पण देते हैं, तो वो देशभक्ति होता है किसी एक देश के प्रति। A patriotic person respect the country, it is people, it's the constitution, it's the value। जो एक पैट्रियोटिक एक देशभक्त होता है वो रिस्पेक्ट कंट्री, पूरे देश के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है। इससे पीपल जो वहाँ के लोग होते हैं, इस कंट्री का संविधान, इट्स द वैल्यू, उसका बहुत ही महत्व होता है संविधान में। बट पैट्रियोटिज्म नॉट ओनली अबाउट सेइंग आई लव माई कंट्री, बट देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कह दें कि आई लव माई कंट्री, हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ट्रू पैट्रियोटिज्म शोन थ्रू और एक्शन। जो सच्ची देशभक्ति है वो हमारे कार्य के द्वारा दिखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर हमारी जिम्मेदारी और व्यवहार से दिखता है। व्हाट डज प्राइम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मीन। हमें पॉलिटिक्स और रिलीजन से परे समझना चाहिए देशभक्ति को, उसका क्या मतलब है। द फ्रेज बायन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मीन्स होता है दैट आवर लव फॉर द कंट्री शुड नॉट डिपेंड ऑन पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन आइडेंटिटी। इसमें कहा गया है कि अगर हमें अपने देश से प्रेम करना है तो अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिक्स से रिलेशन हो उसकी वजह से प्रेम करना चाहिए, या तो ना किसी धर्म की वजह से। हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो अपने बस रिलीजन से प्रेम करें, ना कि अपने देश से। पीपल में हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन। बहुत से जो लोग होते हैं उनके बहुत सारे राजनीतिक विचार होते हैं। दे में फॉलो डिफरेंट रिलीजन, और भी क्या करते हैं, बहुत सारे धर्म को फॉलो भी करते हैं। दे में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन। वे बहुत सारी भाषा बोलते हैं और बहुत सारी परंपराओं को फॉलो करते हैं। बट दे ऑल कैन लव द सेम कंट्री, लेकिन वो सारे लोग क्या करते हैं, एक ही देश से प्रेम करते हैं। देयरफॉर इसलिए पैट्रियोटिज्म शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर रेदर देन डिवाइड देम। तो देशभक्ति क्या होता है कि लोगों को एक साथ लाता है, ना कि उनको अलग करता है। पैट्रियोटिज्म बाय पॉलिटिक्स, जो देशभक्ति है वो राजनीति लेके नहीं करनी चाहिए। कैसे देखेंगे। पैट्रियोटिज्म शुड नॉट मीन ब्लाइंडली सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर। देशभक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स पार्टी जो है या पॉलिटिक लीडर्स जो है उनको सपोर्ट करिए, बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम करिए, चाहे किसी भी धर्म जाति कोई भी हो उनसे प्रेम करिए। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ क्या होता है, लोगों का शासन होता है। पीपल हैव द राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हमारे देश में, सबको अधिकार है अपने विचार रखने के। A responsible citizen can appreciate good decision and can also respect the question wrong decision। जो रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हैं वो जो गुड डिसीजन होता है उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और रॉन्ग डिसीजन का विरोध करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट द पर्सन हेट द कंट्री। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई इसका किसी विचार का विरोध कर दे तो वो अपने देश से नफरत करता है। इनफैक्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंट्री कैन स्टिल बी एन एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म। लेकिन ये तरीका है अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने का, देशभक्ति व्यक्त करने का। ट्रू पेट्रियोटिज्म मीन्स थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। अगर सच्ची देशभक्ति की बात किया जाए तो सच्ची देशभक्ति वो होती है जो सिर्फ देश की प्रगति के बारे में सोचे, ना कि किसी और चीज के बारे में। पैट्रियोटिज्म बाय रिलीजन। अब रिलीजन इज पर्सनल बिलीफ, while a patriotism love and responsibility toward the country, but religion is personal belief। धर्म क्या होता है, वो अपना पर्सनल विश्वास होता है। while जबकि patriotism is love and responsibility toward the country, लेकिन जो देशभक्ति होता है तो उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो देश के प्रति होती है। towards the country,
A country can have a people belonging to many different religion. हमारे देश में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं और सब लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. इंडिया इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एक और जो भारत है वो हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. मतलब बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं लेकिन सभी एक साथ रहते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सभी लोगों के अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है. लाइफ टुगेदर, लिव टुगेदर, साथ रहते हैं एज ए सिटीजन ऑफ वन नेशन. एक देश के नागरिक बनकर वो सब एक साथ रहते हैं. देयरफॉर वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी सिटीजन. तो इसलिए हमें केवल धर्म देखकर उनसे नफरत नहीं करना चाहिए. चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी नागरिक हो, हमें सबको सम्मान देना चाहिए. आवर रिलीजन में भी डिफरेंट बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आवर कंट्री कैन बी द सेम. हमारे धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा जो जिम्मेदारी है देश के प्रति वो सेम है. अब हम लोग देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रांगनेस क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यहाँ विविधता में एकता है. मतलब बहुत सारे विभिन्न लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म की जाति के, अलग कल्चर्स मानने वाले, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, लेकिन सब लोग इस देश में एक साथ रहते हैं. वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, फूड हैबिट्स, ट्रेडिशन, स्टिल वी आर वन नेशन. लेकिन तब भी हम लोग क्या रहते हैं, एक ही देश के रहते हैं. और डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर हेट्रेड. इन डिफरेंसेस जो है वो हमारे नफरत का कोई कारण नहीं है. इंस्टेड दिस शुड टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन. लेकिन हमें ये सिखाता है कि हमें टॉलरेंस का महत्व क्या है, सम्मान क्या होता है, सहयोग क्या होता है. अब हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन बी शो पेट्रियोटिज्म. हम देशभक्ति को कैसे दिखा सकते हैं. आखिर हमें क्या करना चाहिए अपने देशभक्ति को साबित करने के लिए कि हम इस देश के देशभक्त हैं. पेट्रियोटिज्म नॉट लिमिटेड टू सोल्जर्स. देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उन्हीं लोग को देशभक्त कहा जाए जो सैनिक है, जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं. ऑफकोर्स आवर सोल्जर्स मेक ग्रेट सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द कंट्री. हाँ, ये है कि जो सैनिक लोग हैं तो बहुत अपने जान तक की भी बाजी लगा देते हैं सिर्फ हमारे देश के लिए. तो बट ऑर्डिनरी सिटीजन कैन आल्सो सर्व द नेशन इन मेनी वे. लेकिन जो साधारण नागरिक है उनको भी वो भी सेवा कर सकते हैं अपने देश के. बहुत सारे तरीके हैं. स्टूडेंट कैन शो पेट्रियोटिज्म बाय स्टडीइंग सिंसियरली. जो स्टूडेंट्स हैं वो था ईमानदारी से पढ़ाई करके भी अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं. और टीचर कैन सर्व द कंट्री प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन. और जो टीचर है वो गुड एजुकेशन को प्रोवाइड करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं. और डॉक्टर कैन सर्व सोसाइटी बाय ट्रीटिंग पीपल ऑनेस्टली. और जो डॉक्टर हैं वो मरीजों की अच्छे से देखभाल करके उन्हें अच्छे से ट्रीट करके अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं. और फार्मर कंट्रीब्यूट द प्रोड्यूसिंग फूड. और जो किसान है वो अन्न का अच्छे से उत्पादन करके भी अपना योगदान दे सकते हैं. और सिटीजन कैन शो पेट्रियोटिज्म बाय फॉलोइंग लॉ. सिटीजन को अपनी देशभक्ति को शो कर सकते हैं बाय फॉलोइंग लॉ, नियम को फॉलो करके. प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट करके. कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्पिंग अदर्स. दूसरों की सहायता करके, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख के, अपने आसपास की सफाई रख के, इन सारी चीजों से भी जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं वो भी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं. सो एवरी ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन मैटर. ट्रू पेट्रियोटिज्म एंड ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म. सच्ची देशभक्ति क्या होती है और अंधेपन की जो देशभक्ति होती है वो क्या होती है. इन डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग. देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रू पेट्रियोटिज्म एंड ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म. ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है ट्रू पेट्रियोटिज्म और ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म. ट्रू पेट्रियोटिज्म मीन्स लविंग योर कंट्री एंड वांटिंग टू मेक इट बेटर. जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनका देश बेटर बने. ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म जो अंधे मीन्स सपोर्टिंग एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग क्वेश्चनिंग. लेकिन जो अपने देश से बहुत अंधकार रूप से प्यार करते हैं वो क्या कहते हैं, अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कोई क्वेश्चन किए. और ट्रू पेट्रियोटिज्म कैन लव द कंट्री एंड स्टिल रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. जो क्या रहते हैं, जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं और रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को पहचानते हैं. इफ वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड वर्क पीसफुली टू सॉल्व देम वी कंट्रीब्यूट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. इफ वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम
अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं एंड वर्क पीसफुली टू सॉल्व देम और उनको शांत करने के लिए काम करते हैं शांति से, वी कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो हम अपना पूरा योगदान दे सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपने देश को प्रोग्रेस तक लाने के लिए। रोल ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर स्टूडेंट जो यूथ हैं वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। स्टूडेंट यंग पीपल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे देश के फ्यूचर को बनाने के लिए। दे शुड फोकस ऑन एजुकेशन, उन्हें सिर्फ अपनी शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। डेवलप गुड वैल्यूज को डेवलप करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अवॉइड स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड मिसइंफॉर्मेशन, और जितनी भी नफरत है, जितने भी गलत काम है, उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। They should learn to think critically and understand that having different opinion does not make someone an enemy. They should learn to think. उन्हें ये सीखना चाहिए कि अंडरस्टैंड दैट हैविंग डिफरेंट, जो अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उनके दुश्मन हैं। दे यूथ ऑफ टुडे, वो आज के युवा हैं। आर द सिटीजन्स हैं एंड लीडर ऑफ टुमारो, और कल के नेता हैं। पैट्रियोटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, देशभक्ति और मानवता में क्या डिफरेंसेस है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया, patriotism should never mean hatred toward people of another country or another community. देशभक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब कि नफरत करना दूसरे लोगों से, दूसरे देश से और दूसरे कम्युनिटी से। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने देश से प्रेम करो, कि दूसरे देश से आप नफरत करो, दूसरे कंट्री से नफरत करो, दूसरे लोगों से नफरत करो, दूसरी कम्युनिटी से नफरत करो, ऐसा नहीं होता है। We can love our country while respecting other country and their people. हमें अपने देश से प्रेम करते हुए दूसरों के देश के सम्मान और वहाँ के लोगों का सम्मान करना चाहिए। True patriotism goes together with humanity, peace and respect. अगर सच्ची देशभक्ति की बात की जाए तो वहाँ पे मानवता, पीस एंड रिस्पेक्ट सब कुछ साथ में होती है, तभी ट्रू पेट्रियोटिज्म होती है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसे बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर आपको सारे दिए गए हैं। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज पैट्रियोटिज्म बायन पॉलिटिक्स मीन, व्हाई शुड पैट्रियोटिज्म बी बायन रिलीजन, व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 5 question है, how can students show patriotism, what is the difference between the patriotism and blind patriotism, can a person citizen the government and still be patriotic, it is patriotism limited to soldier, does patriotism means hating other country। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। Conclusion, so what we have been learned, patriotism is much bigger than politics and religion। देशभक्ति जो है बहुत ही हमारा बड़ा है, पॉलिटिक्स और धर्म से भी बड़ा है। इट इज अबाउट लव फॉर द कंट्री, ये हमारे देश के प्रति प्रेम है। रिस्पेक्ट है फेलो सिटीजन, हमारे साथ रहने वाले नागरिक के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है। ऑनेस्टी है, यूनिटी एंड सर्विस है। बी मे हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, हमारे मतलब कि हमारे पास बहुत से पॉलिटिकल ओपिनियन हैं अलग अलग। वी मे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, हम बहुत सारे अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। बी में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हो सकता है कि हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हूँ। बट बी कैन स्टिल स्टैंड टुगेदर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वन नेशन, लेकिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक राष्ट्र में एक साथ रहना चाहिए। बट ट्रू पैट्रियोटिज्म यूनाइट्स पीपल, इट डज नॉट डिवाइड देम। जो सच्ची देशभक्ति होती है लोगों को एक साथ लाती है, इट डज नॉट डिवाइड देम, उन्हें अलग नहीं करती है। सो ये रही आपकी आज की ऐसे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राधे राधे।